ठीक है भाई। फोकस दूरी, वस्तु की दूरी तथा प्रतिबिंब की दूरी में संबंध, इसका एक सूत्र है, वो है आपका 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v। ठीक है, प्लस ये इसमें जहाँ f क्या है हमारा, f है फोकस दूरी, और इसके बाद आपका है u। u क्या है, वस्तु की दूरी। ठीक है भाई। उसके बाद प्रतिबिंब की दूरी। ठीक है, ये तुम्हारा सूत्र है, ये तुम्हारे याद होना चाहिए। ठीक है, आओ भाई, याद हो जाओगा। ठीक है भाई, 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v। अब इससे हाँ, ये प्लस ही रहेगा। अगर इसको हम क्या कर सकें, इसको चेंज कर सकें हम। अगर हम क्या कर सकें, देखो जैसे हमारा होता f बराबर सॉरी r बराबर 2f था, है। अगर हम f करेंगे तो कितना हो जाएगा, r/2। कैसे हुआ है, f को हमने r/2 कर दिया और f को हमने उधर ही रहने दिया। ठीक है, ये क्या था, इसके साथ गुना में है, 2 के साथ ही, और गुना की चीज हम पहली तरफ पूछा क्या हो जा, बाद में हो जा। तो अब क्या निकलेगा हमारा, f का मान अगर हमें निकालना तो डायरेक्ट ऐसे लगा सकें। ठीक है, और एक ये सूत्र हो गए, 2 सूत्र हमारे ये हो गए। अब यहाँ हम कितने सूत्र बना सकें इससे, एक बार तो हम u कर सकेंगे अकेला, एक बार v कर सकेंगे अकेला। ठीक है, जिस तरफ जो भी अकेला होगा उसके मान निकला है। ठीक है, तो हम क्या करें, अगर हम u का मान निकाल लें तो क्या होगा, 1/u बराबर, u तो इधर कहीं रह जाएगा, तो हम क्या करेंगे, v को उधर ले जाएंगे। तो यहाँ क्या होगा, 1/f माइनस 1/v। ठीक है, समझ आया तेरे, सही में आ तेरे भी आया तो भाग रहे हैं। बहुत बढ़िया। देखो भाई साहब, हमारे पास था 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v, है ना, ये है हमारा सूत्र। अब हमें क्या करना, हमें जो है ना काय का निकालना था मान, चल पहले u का निकाल लेंगे ऐसे ही। हमने जो है ना, ये क्या है, प्लस में है। ठीक है, अब जब हम प्लस की चीज एक तरफ से दूसरी तरफ भेज जाए बराबर के, ठीक है, अगर इधर कर लेगा तो बराबर की मतलब एक साइड में रहेगी, इसे इधर कर ले, चिन्ह इनको सेम रहेगा, जब तो बदल लेगा ना। लेकिन जैसे ही हम बराबर क्रॉस करेंगे बराबर, ठीक है, तो क्या होगा, उसका साइन चेंज हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या मान लो तुम, 1/f ऐसे कैसे यू उड़ गया होगा इधर, क्या कह रहा होगा, क्या 1/v हो जाएगा माइनस का। ये तो पहला प्लस का ही था, तो यहाँ पे प्लस अब तो लिखना पड़ जाएगा क्योंकि इसके साथ कुछ और भी आ गया। ठीक है ना, तो माइनस का हो गया, ये क्या हो गया, माइनस का हो गया। यहाँ क्या बच गया, यहाँ बच गया 1/u ऐसे का ऐसे है। अब हम क्या कर सकें, इनकी साइड को चेंज कर सकें, किसी को कैसे लिख सकें। अब हमने क्या करा, इसको तो एक इस तरफ लिख लिया सीधे तरफ, अरे दोनों की हमने साइड साइड बदल गए। ठीक है, इनको घुमा दिए बस, खुदाया ना कोई से बराबर से बार बार जिन्हें ऐसी घुमा दिए, जितना हो जाएगा 1/, माइनस का v प्लस का 1/f। ठीक है, अब हम क्या कर सकें, इनकी दोनों की जगह बदल सकें। ठीक है, तो चिन्ह तो इनके सेम जाएंगे, 1/u बराबर 1/f माइनस का 1/v। अब आया समझ में, इसको ये हमारा क्वेश्चन है उसी पे बेस्ड। क्या कह रहा है इसमें हमें जो है ना एक अवतल दर्पण दे रखा। सबसे पहले हम देखेंगे दर्पण कौन सा, हमारा दर्पण कौन सा है, अवतल। ठीक है, उसके बाद क्या दे रखा है ना, वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी कितनी, 16 सेंटीमीटर। उसके बाद फोकस दूरी, फोकस दूरी कितनी, 8 सेंटीमीटर।
ठीक है। अब यहाँ पर हम लिखेंगे सबसे पहले सॉल्यूशन, ठीक है। फिर जो चीज उसने हमें दे रखी है यह है, सबसे पहले क्या क्या हमने हमें बताया कि वो अवतल दर्पण है, ठीक है ना, अवतल दर्पण, ठीक है भाई। क्या है यहाँ पे वस्तु की दूरी, तो अवतल दर्पण के लिए वस्तु की दूरी क्या हुआ है, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है। हमेशा याद रखियो वस्तु की दूरी दूरी चाहे उत्तल दर्पण हो या अवतल दर्पण हो, नेगेटिव या होगी, ठीक है भाई। तो यहाँ पे अवतल दर्पण की दूरी u बराबर क्या हो जाएगा, कितना यहाँ पे 16, लेकिन वो क्या है अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण की चिन्ह परिपाटी हमें क्या बतावे, अवतल दर्पण की चिन्ह परिपाटी बताती है कि भाई साहब ये जो है ना वस्तु की दूरी वो माइनस होती है, नेगेटिव होती है, ठीक है। तो हम यहाँ क्या लगा देंगे, नेगेटिव लगा देंगे 16 के सामने, ठीक है। जितना देर का था वो लिख लिया, फिर उसके बाद में हमने जोन से दर्पण है उसकी चिन्ह परिपाटी याद गई, चिन्ह परिपाटी में हम गए तो हमें पता लगा वहां क्या है, वहां फोकस दूरी वो सॉरी वस्तु की दूरी क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा, तो हमने नेगेटिव का यहाँ पे साइन लगा दिया। कोई दिक्कत यहाँ तक? हाँ इस लंबाई तुम्हें तो हो रही होगी दिक्कत अभी मुझे, हाँ नहीं बता देता है। फोकस दूरी। अब यहाँ पे क्या है, दर्पण की दूरी, अरे सॉरी यार इसमें वस्तु की दूरी, वस्तु और जोड़ लो, दर्पण से वस्तु की दूरी, से वस्तु की दूरी, ठीक है भाई। अब यहाँ पे दर्पण की अवतल, यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, फोकस दूरी, फोकस दूरी, फोकस दूरी काय से डिनोट करें, एफ से, एफ से। यहाँ पे एफ, एफ कितना हो हमारा यहाँ पे 8 सेंटीमीटर, ठीक है। अब 8 सेंटीमीटर तो ये हो गया। अब हम देखेंगे जो हमारी फोकस दूरी है वो माइनस है या प्लस है, ठीक है। ये क्या है अवतल दर्पण, अवतल दर्पण में क्या रहा है माइनस प्लस माइनस, ठीक है। चलो जी, क्योंकि अवतल दर्पण ऐसा है उसमें क्या रहा है फोकस दूरी इधर को रहेगा, किरण इधर को आओगी है। अब हम वस्तु इसकी फोकस दूरी कैसे रखते हैं इधर को, तो क्या होगी विपरीत दिशा होगी इससे, विपरीत दिशा तो ज्यादा क्या हो जाएगी नेगेटिव, ठीक है भाई। जो भी समझ में आई क्यों आई माइनस की हो, ठीक है। तो फोकस दूरी कितनी होगी हमारी -8 सेंटीमीटर। अब वी नो दैट, हमने पढ़ रखा अभी पढ़ा थोड़ी देर पहले, वी नो दैट हम जानते हैं, क्या जाने हम, प्रतिबिंब की दूरी, 1/v प्रतिबिंब की दूरी कितनी है 1/v बराबर 1/f माइनस 1/u, ठीक है भाई। ये तो है इसका सूत्र प्रतिबिंब की दूरी का, तो हमने यहाँ पे लगा दिया। अब जो मान उसने हमें दे रखे वो हम यहाँ पे लिख देंगे। तो भैया क्या दे रखा है इसने हमें, इसने दे रखा हमें फोकस दूरी। सबसे पहले फोकस दूरी कितनी 1/8 है ना, यहाँ पे क्या लिखेंगे माइनस का 1/8। उसके बाद यहाँ पे माइनस का निशान है तो माइनस का निशान ऐसे ऐसे ही, ठीक है। उसके बाद हम क्या लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे हम यहाँ पे वस्तु की दूरी 1/u, जो हमारा u है, तो 1 यहाँ नुकन में जाएगा। फिर उसके बाद क्या है हमारा -16, तो यहाँ पे क्या जाएगा -16, ठीक है भाई। हमने अब तक क्या करा, हमने अब तक जो उसने दे रखा सिर्फ यहाँ तक तो लिखा, ठीक है। हमने दोस्तों कुछ ना करा इसमें, यहाँ तक भी तुम्हें 1 नंबर दे देगा मास्टर अगर अच्छे से होगा तो, ठीक है। पेपर में तुम इतना कर दोगे जब भी तुम्हें 1 नंबर मिलता होगा, ठीक है। उसके बाद तुम यहाँ पे सूत्र लिख दिया जो हमने याद कर रखा पहले से, ठीक है। उसके बाद हमने क्या करा, बस सूत्र में इनकी वैल्यू रख दी, a/v अभी ऐसे वैसे ही रहेगा, ठीक है। उसके बाद बराबर का निशान था यहाँ पे बराबर का निशान लगा दिया, ठीक है। हमने फिर क्या करा, ऊपर 1 है तो ऊपर 1 लिख दिया, फिर बटे का निशान लगाया। फिर उसके बाद जहाँ पे f है, f की जगह पे f का मान रख दिया, f का मान कितना -8, तो यहाँ पे हमने -8 रख दिया, ठीक है। उसके बाद माइनस का निशान था यहाँ पे तो हमने यहाँ पे लगा दिया। फिर उसके बाद क्या है, यहाँ पे 1 है तो हमने यहाँ 1 रख दिया। फिर उसके बाद यहाँ पे क्या है u है तो हमने यहाँ पे u का मान रख दिया -16, ठीक है। जो जो बिल्कुल जैसा ऊपर हो रहा है बिल्कुल ऐसा सेम करना, बस जहाँ जिसका मान वो है वो रखना है और बाकी बिल्कुल सेम है। यहाँ तक कोई दिक्कत
अब इसे हम सोल्व कर लेंगे। 1/-8। अब यहाँ देखो तुम, यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, ठीक है। तो ये है ना, ये चिन्ह ये आपस में गुना करेंगे एक दूसरे के साथ, ठीक है। यू इसके साथ गुना करेगा। और ये बताओगी तानिया, माइनस माइनस क्या हुआ है जब माइनस माइनस की गुना हुआ है? प्लस। हाँ चल ठीक है, मैं कंफ्यूज हो गया। तो यहाँ जाओगा माइनस माइनस प्लस, ठीक है। 1/16, ठीक है भाई। अब यहाँ पे देखो तुम, यहाँ पे क्या है, माइनस का 1/8 है, इसे हम जाएंगे आपको साइड में को, ठीक है। प्लस का 1/16, जो वाला चिन्ह हमने कहा पहुंचाया ऊपर पहुंचाया था है? और हमने फिर इसका इस वाले चिन्ह को तो ऊपर पहुंचाओगे, ये भी हमने ऊपर ही पहुंचा दिया लोग, ठीक है भाई। अब आ जाओ यहाँ पे, बिन की सवाल करना है। यू नेगेटिव देख, यू जो है ना यहाँ था 8 के सामने, इसको हमने वाले बटे के डंडे के सामने पहुंचा दिया, ठीक है। अब तुम यहाँ पे देखो, ये हो गया तुम्हारा बिन का सवाल है, जिसके हर जो है सेम नहीं है, अलग अलग है, ठीक है। जब अलग अलग वो रहे बिन, तो हम क्या करें, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, इसकी यहाँ पे, इसकी यहाँ पे, और इनके आपस में एक दूसरे की, ठीक है ना। जहाँ पे हम बड़ा डंडे गाज लगे जो सारे आ जाए इसके नीचे, सबसे पहले तो हम नीचे नीचे वालों को कर देंगे आपस में, यहाँ पे हमने कर दी, ठीक है भाई। उसके बाद -1 है तो यू यहीं पे आया होगा, ठीक है भाई। फिर यहाँ पे -1 गुना 16, ठीक है, क्योंकि 16 गुना करेंगे इसके साथ में। उसके बाद प्लस का निशान, यहाँ पे फिर क्या है, 1 है, तो यहाँ पे 1 लिख देंगे, इसके साथ गुना कौन करेगा, 8, ठीक है भाई। और यहाँ पे क्या है, यहाँ है गुना, गुना का साइन हम बना लेंगे सही से, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। 16 8 कितना हुए, 128 हुए, कितना हुए हैं, बोल गए सब। 16 7 112, 16 8 128, जहां तक मेरा अंदाजा है। चलो कंफर्म कर लेंगे एक बार, 16 का 8। अरे मैं तो बता रहा हूँ, अरे मेरे याद होना हो, तुम्हारे याद होना जरूरी है। मेरे पेपर में पाठ नहीं आ रहे, तुम्हारे पेपर में कहाँ में पाठ होगा। 8 से 48 तुम सवाल नहीं करेगा, फिर 8 से 48 आज कितने लग गए, 4 8 के 8 4 12 28 28 ही नहीं है। फिर हमने 28 नहीं था ना, है पक्का नहीं बेरा था, पक्का बेरा था मुझे मेरे भाई। मैं तुम्हें तरीका बता रहा था, अगर तुम्हारे पाठ याद नहीं है तो तुम्हें गुना करनी है, ठीक है। 16 8 128, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 16 एकम 16, माइनस के निशान को भूलना नहीं है, इसे साथ लेकर चलना, नहीं तो नाराज हो जाएगा, सवाल गलत करवा देगा, ठीक है। उसके बाद आएगा प्लस का निशान, और 8 एकम 8, ठीक है भाई। यहाँ तक हो गया सवाल हमारा, यहाँ तक किसी कोई दिक्कत नहीं। 128 भाई साहब 1 मिनट हो जाए, ज्यादा सुनता मत बने। माइनस के 1/1 की जगह से, फिर उसके बाद यहाँ पे क्या है, माइनस के 16 है, प्लस के 8 है, तो इसका मतलब क्या है, 16 में से 8 जाओ कितना बचेगा, 8 ही बचेगा। फिर हम उसके बाद देखेंगे जो बड़ी संख्या उसका निशान कैसा, माइनस का, जो हमारी बड़ी संख्या ना उसका निशान माइनस का है, तो फिर क्या जाएगा आंसर में, माइनस क्या होगा, ठीक है भाई। तो यहाँ पे कितना होगा, -8/128, 128, कोई दिक्कत। अब हम क्या करेंगे, इनको उल्टा कर देंगे दोनों को, ठीक है। यहाँ पे कितना हो जाएगा, v/1, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 128/8, माइनस के हम सामने ले आएंगे, ठीक है। अब ये कर लो तुम, v अगर हम किसी चीज को 1 से भाग देना तो उसका उत्तर कितना है, 1 नहीं, तब वही संख्या है, ठीक है। अगर हमने क्या करा, 10 को भाग दिया किससे, 1 से, देख लो अब 1 एकम 1 बचेगी क्या, 0, अब से 0 लगा के हमने यहाँ पे खत्म कर दिया, तो कितना आया उत्तर में, 10 ही तो आया। अब यहाँ क्या है, यहाँ है v को हम भाग दे रहे 1 से, तो उत्तर क्या होगा, v होगा, ठीक है भाई। अब माइनस है हमारा, ऐसे कैसे लिखेंगे, अब यहाँ पे कर लो इसको, इससे डिवाइड, 8 एकम 8, कितना बचेगा,
4, यहाँ हो जाएगा 48, 8 6 48। v बराबर कितना आ गया हमारा -16। ठीक है भाई। अगर तुम्हारे पे डायरेक्ट कटता हो तो ऐसे काट लो जैसे मैंने काटा, नहीं तो अपना सिंपल गुना कर लो भाग। ठीक है, यहाँ पे लिखो 128 और यहाँ पे लिखो 8। ठीक है, जो उत्तर आओगा वो 16 आओगा। 8 एकम 8 बच गए 4, 8 को उतार दिया, 8 6 48 खत्म। कितना है उत्तर 16। उसे यहाँ लिख देंगे, माइनस का निशान ऐसे कैसे है, इसे यहाँ लगा देंगे इसके साथ में। तो इसके नीचे क्या लिख देंगे हम, अतः प्रतिबिंब की दूरी v बराबर -16 सेंटीमीटर होगी। ठीक है भाई, इस तरीके से तुम्हारा सवाल हो जाएगा। अब किसी को कोई दिक्कत हो तो बताओ। हमारे पास क्वेश्चन है, एक अवतल दर्पण है। ठीक है, जिसके सामने एक वस्तु 16 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है और दर्पण की फोकस दूरी 8 सेंटीमीटर है, तो प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात कीजिए। जी उसने हमें दे रखा। ठीक है, अब हमने मेन हाईलाइट चीज देखी इसमें, उसने हमें क्या क्या दे रखा। सबसे पहले तो उसने बताया हमें क्या है, दर्पण जो है ना हमारा, उसकी प्रकृति कैसी है, वो अवतल है। ठीक है, दर्पण हमारा अवतल है। उसके बाद हमने क्या करा, और क्या दिया उसने, और दे रखा उसने हमें वस्तु की दूरी। तो वस्तु की दूरी कितनी, 16 सेंटीमीटर। उसके बाद हम लिखेंगे फोकस दूरी। फोकस दूरी कितनी, 8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात करवा रहा हूं। ठीक है भाई। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, जब भी कोई सवाल करेंगे तो सबसे पहले हम क्या लिखें, सबसे पहले हम लिखते हैं सोल्यूशन, या फिर तुम हल भी लिख सको इसकी जगह। ठीक है, अगर हम सारा सवाल हिंदी में कर रहे हैं तो यहाँ हिंदी में हल भी लिख सके। ठीक है, वो भी ठीक है, सोल्यूशन भी ठीक है। उसके बाद जो जो चीज उसने हमें दे रखी, सबसे पहले दिया है लिख के उसे लिख देंगे। यहाँ पे क्या दे रखा उसने, अवतल दर्पण दे रखा, तो अवतल दर्पण लिख दिया हमने। अवतल दर्पण से वस्तु की दूरी। ठीक है, ये जो यहाँ पे ये लग रहा है ना निशान, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे जो गैप है ना, उसके बीच में ये दोनों चीज आएंगी। ठीक है, अवतल दर्पण से वस्तु की दूरी कितनी हो जाएगी, u बराबर -16 सेंटीमीटर। जो उसने हमें दे रखा वो हमने यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद क्या करा है, फोकस दूरी। फोकस दूरी काय से डिनोट करें, f से। तो या तो तुम फोकस दूरी करके लिख दो या खाली f लिख दो, वो भी चल जाएगा। दोनों लिख दोगे वो भी चल जाएगा। उसके बाद क्या है, वो है हमारी 8 सेंटीमीटर। ठीक है, माइनस कैसा आया, क्योंकि ये अवतल दर्पण था। हमने देखी कि जो अवतल दर्पण है उसमें फोकस दूरी माइनस रहेगा या पॉजिटिव रहेगा, तो उसमें हमारी क्या आई, फोकस दूरी माइनस आई, और जो यू है वस्तु की दूरी वो भी माइनस आई। ठीक है, उसके बाद हमें पता सूत्र, हमारे पास 3 सूत्र थे। एक तो दूरी निकालने का था, एक प्रतिबिंब का था और एक फोकस का था। तो 1/v बराबर क्या हुआ है, 1/v बराबर 1/f माइनस का 1/u, ये है हमारा सूत्र। ठीक है भाई, जो हमने WKT लिख के लिख दिया। उसके बाद हमने क्या करा, जैसे सूत्र था ना उसके जैसे बिल्कुल लिखते हुए चले जाओगे। बस क्या करेंगे, जहां पे f है वहां पे f का मान रख देंगे, और जहां पे u है वहां u का मान रख देंगे। ठीक है, अब कोई कहेगा v का मान क्यों नहीं रखा, क्योंकि हमें v का मान निकालना है, v का मान हमें पता ही नहीं है। ठीक है, जब हमें पता ही नहीं तो हम कैसे लिखेंगे, जब हमें पता होता जब तो लिखते हम। तो भैया हमें v का मान पता नहीं था, तो हमने यहाँ पे खाली क्या लिख दिया, v लिख दिया। v ऐसे कैसे लिख दिया, और जिसके मान उसने हमें दे रखे वे वहां पर रख दिए, बाकी बिल्कुल सेम का सेम। 1/v यहाँ पे था, 1/v हमने यहाँ पे रख दिया। बराबर यहाँ था, बराबर हमने यहाँ पे रख दिया। एक यहाँ था ऊपर, एक हमने यहाँ रख दिया। बटे का निशान था यहाँ पे, यहाँ पे बटे का निशान लगा दिया। यहाँ f था तो f की जगह पे f का मान रख दिया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे माइनस का निशान था, यहाँ पे मैंने माइनस का निशान लगा दिया। यहाँ एक था, यहाँ भी एक दिखा। यहाँ बटे का निशान था, यहाँ बटे का निशान लगाया। तो यहाँ पे u है तो यहाँ पे u का मान रख दिया, क्योंकि u का मान उसने हमें दे रखा। ठीक है, यहाँ पे -16 आ गया है ना। अब उसके बाद जो है ना, इसको हमने सोल्व कर दिया। 1/v ऐसे कैसे, बराबर के निशान ऐसे कैसे, माइनस था हमारा, इसे हम इसके बटे के सामने ले गए। ठीक है, ये ऊपर पहुंच गया। 1/8 हमारा ऐसे कैसे। उसके बाद क्या हुआ, यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है। अब इन दोनों क्या होगी, गुना होगी, क्योंकि यहाँ पे चाहे तुम चूक भी लगा सको। ठीक है, माइनस गुना माइनस इक्वल टू प्लस। ठीक है, माइनस गुना माइनस इक्वल टू यहाँ आ गया, यहाँ प्लस का निशान आ गया, क्योंकि यहाँ एक साथ 2 माइनस के आ रहे, तो यहाँ प्लस आ गया। 1/16 ऐसे गया। उसके बाद क्या हुआ, माइनस का 1/8 आ गया और 1/16 आ गया। फिर ये क्या है, जो है भिन्न का सवाल, इसे हमने सोल्व कर दिया। 16 की गुना 1 में करी। ठीक है, माइनस यहाँ पे 16 गुना 1 आ गया।
फिर 1 की गुना 8 में करी तो यहाँ क्या आ गया, 1 गुना 8 आ गया, प्लस का निशान बीच में था तो यहाँ प्लस का निशान आ गया, यहाँ माइनस का निशान था शुरुआत में तो यहाँ माइनस का निशान आ गया। ठीक है, जो नीचे नीचे थे इनकी भी दोनों गुना कर दी। उसके बाद हमने इनको सोल्व कर दिए, 16 एकम 16 कर दिया और 8 एकम 8। ठीक है, पहले हमें क्या करना, पहला हमें गुना करनी है, जहां गुना का निशान है पहले वो करना हमें, उसके बाद प्लस का निशान बच जाएगा, फिर प्लस का निशान करना। अगर हमने क्या करा 16 + 1 कर दिया शुरुआत में, ठीक है, और इनके आपस में गुना न करी तो हमारा सवाल हो जाएगा गलत। ठीक है, जो हमने सोल्व करा बोर्ड मास के नियम से, बोर्ड मास के नियम है गणित में एक, वो कहता है कि पहले गुना करो उसके बाद घटा जोड़ करो और फिर घटा करो। ठीक है, तो हमने क्या करा, पहले हमने गुना करी फिर उसके बाद हमने जोड़ कर दिया। ठीक है, इसकी आपस में गुना कर दी, 16 कितना हो गया 128। ठीक है, यहाँ पे -16 आ गया, यहाँ पे 8 आ गया। ठीक है भाई, फिर क्या है यहाँ पे 1/v है, लेकिन हमें वैल्यू किसी की चाहिए, वैल्यू चाहिए हमें खाली v की है, यहाँ पे वैल्यू किसकी खाली u की है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे f की है, और हमें खाली चाहिए v है। तो हमें जब खाली v चाहिए तो हमने दिमाग लगाया u v कैसे बनेगा, u v बन जाओगे अगर हम इन दोनों क्या करते हैं उल्टे करते हैं। ठीक है, अगर हमने इसको उल्टा करा तो फिर इसको उल्टा करा। ठीक है, भेदभाव नहीं करने का हम किसी के साथ भी, एक साइड भी एक जैसे मान के चलो 2 लड़के, तो एक को अगर हमने कुछ दिया तो दूसरे को देना पड़ेगा, एक को कुछ सजा दी तो दूसरे को देनी पड़ेगी। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या हुआ, इसको उल्टा करा हमने तो फिर हम इसको भी उल्टा करा फिर। ठीक है, तो कितना आ गया, जो नीचे चीज थी उसे ऊपर पहुंचा दिया, उल्टा करने का मतलब क्या है, इसका हमने वैध कर्म कर दिया, जो चीज नीचे थी उसको ऊपर पहुंचाई और जो ऊपर थी उसे नीचे पहुंचाई। ऐसे हमने यहाँ करा, यहाँ पे क्या है 128 नीचे दी तो उसे ऊपर पहुंचा दी, 8 ऊपर था इसे नीचे पहुंचा दी। ठीक है, और बाकी सब चीज सेम का सेम बराबर सेम है नहीं, और माइनस का निशान सेम है। ठीक है भाई, अब देखो फिर हमने क्या करा, इनको सोल्व कर दिया। अगर हम v को 1 से भाग देंगे तो कितना होगा, v होगा, जैसे अगर ऊपर कुछ भी हो और नीचे 1 हो तो जो ऊपर वाली संख्या ना वो जाओगे हमारे गुना में। अगर यहाँ क्या होता, यहाँ पे x² + y² + z² बटे 1 है, देखने में डरावना सा लग रहा ना यो, लेकिन इसका उत्तर क्या होगा, इसका उत्तर होगा x² + y² + z²। ठीक है, हो गए सो ऊपर चाहे कुछ भी हो, चाहे 10 लाख हो, 10 करोड़ हो, 20 करोड़ हो, कुछ भी हो, बटे में 1 लिख रहा हो तो फिर जो ऊपर वाली संख्या ना उसे लिख देनी है, हमें बेफिक्र हो गया, उत्तर हमारा वही होगा। ठीक है, वो मैंने तुम्हें समझाया था कैसा होगा। अगर हमने 10 को क्या करा 1 से भाग दिया है, 10/1 हमारे पास, हमने क्या करा 10 को 1 से भाग दिया तो उत्तर क्या आ रहा हमारा 10 ही तो आ रहा। 10 वाला। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे देख लो तुम क्या है, यहाँ पे v ऊपर है और 1 नीचे है तो क्या जाएगा उत्तर हमारा v तो होगा। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ सिंपल हमने भाग दे दिया, 8 को 128 से उत्तर आया हमारा 116। ठीक है, v बराबर कितना आ गया -16, यू ही हमें चाहिए था, v का मान हमें चाहिए था, v का मान आ गया, बात खत्म। ठीक है, इसे हम लिख देंगे, अतः प्रतिबिंब की दूरी v बराबर -16 सेंटीमीटर होगी। ठीक है भाई, अब किसी को दिक्कत, सवाल है तुम्हारा f बराबर है f अवतल दर्पण है। ठीक है भाई, फोकस है तुम्हारी 12 सेंटीमीटर। ठीक है, और वस्तु रखी हुई है आपकी 12 × 24 और 26 लगा दो इसको, u बराबर 26 सेंटीमीटर। ठीक है, इसको सोल्व कर दो, v बराबर क्या होगा, ये आपका क्वेश्चन। ठीक है, पूरा ना लिख के मैंने उसमें शॉर्ट में जो मेन चीज थी वही दे दी। ठीक है भाई, फटाक से करो इसको।